और किसानों को सशक्त करने का दावा करने वाली 3 बिलों को लेकर न सियासत थम रही है, न ही किसानों का विरोध। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश सैनी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। मोदी सरकार के कृषि विरोध काले कानून से किसानों को एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसान को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। उन्होंने ट्वीट किया था कि नोटबंदी गलत और जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स है। जागृत किसान जानता है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी रोटी पर वार करेगी। रुड़की से शाहनवाज अली की रिपोर्ट। ये सरकार वो काम कर रही है जो अडानी और अंबानी को पसंद है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री रूप में न होकर एक सीईओ के काम, जैसे कंपनी का एक अधिकारी या मैनेजर काम करता है, उनके लिए ये काम कर रहा है। और ये बिल आज आया है, लेकिन इस बिल की नींव 1 साल पहले अडानी और अंबानी रख चुके थे, क्योंकि जब इस बिल को लाया गया उससे पहले इनके गोदाम कैसे तैयार हो गए, जब उनको पहले खबर थी, इसका मतलब इसलिए उनके बिल पहले तैयार हुए, उसके बाद ये बिल लाया गया। रही दूसरी किसानों के बिल पसंद और नापसंद की, ये बिल जो लाए हैं इस बिल में खामियां बहुत हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए फ्री कर दिया, या एक दूसरे की जगह जहाँ मतलब यूज कर सकते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं। ये कानून तो 1978 में पहले से ऑलरेडी बना हुआ है कि हम उत्तराखंड से दिल्ली जाके कोई अपनी सब्जी या अनाज बेच सकते हैं। हिमाचल का आदमी दिल्ली लाके अपना सेव बेच सकता है। कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान में जो है जा सकते हैं। ऐसा कोई इन्होंने नया काम नहीं किया, लेकिन इनको जो है एमएसपी कानून जो लाए हैं, ये हम ये भी नहीं कह रहे हैं किसान की इसको लागू ना किया जाए, लेकिन एमएसपी कानून को गारंटी दे दी जाए कि जो अदर आदमी आएगा वो भी उसी रेट में हमारी फसल को खरीदें। एमएसपी की बिल्कुल गारंटी दें तो सबको मंजूर ये है। देखो, सपोज मंडी में जो धान का अभी जो तय हुआ, मान लिया 1800 रुपये तय हुआ, और 1800 रुपये तो हम मंडी में ले रहे हैं, लेकिन मंडी सपोज नहीं खरीद रही है। वहाँ लाला जी कहते हैं कि भाई मैं तो इसे 1000 रुपये का खरीदूँगा, तो जो 1000 खरीदने वाला जो कानून है वो दंडनीय अपराध माना जाए। जब गवर्नमेंट ने 1800 रुपये तय कर दिया है तो वो 1800 से कम खरीदने वाला अपराधी हुआ, ये है। और दूसरा, सरकार इसके पीछे जो मंशा है सरकार की, वो बड़ी सोचनीय है। अगर ये एमएसपी पे जो धान या चावल या गेहूं जो भी खरीद रहे हैं, उसको खरीदने का मतलब ये उतना ही खरीदना चाह रहे हैं। उनके मन में मैल है कि जितना हमें बीपीएल वालों को देना है हम सिर्फ उतना खरीदेंगे। उसके बाद किसान भाड़ में जाओ, उसका बिके या ना बिके, इनकी मंशा ये है। ये इससे जो है एमएसपी से अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने खुले खुले शब्दों में कहा कि हम एमएसपी पे अनाज या दाल या कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, और आज भी तारीख में भी एमएसपी पे खरीद के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो गल्ले वाली दुकानें लग जाए, गाँव में तो खरीद लिया। सिर्फ हरियाणा और पंजाब में मंडी में सिर्फ खरीद होती है, बाकी कहीं पूरे देश में कहीं मंडी पर खरीद नहीं हो रही है। कि जब ये बिल लागू हो जाएगा, एक तो किसान जो है कारपोरेट घरानों का गुलाम हो जाएगा। नंबर 2, जो एफसीआई वाले हैं या मंडी वाले हैं, उनके कर्मचारी जो वहाँ पे मतलब सर्विस कर रहे हैं, वो कर्मचारी बेरोजगार होंगे। ठीक है। दूसरा, जो गल्ले की दुकानें हैं, वो गल्ले की दुकानें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, तो गरीब को जो राशन है वो भी उसके भी लाले पड़ जाएंगे। दूसरा, ये कहते हैं कि भाई कारपोरेट वाले आपके उसी रेट में खरीदेंगे। पेप्सी नाम की एक कंपनी आई थी पंजाब में, उसने आलू बोया कि हम जो है आलू आपसे कांटेक्ट कर लिया कि आपसे जो है 2000 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। उन्होंने 1 साल 2000 रुपये क्विंटल ख़रीदा। दूसरे साल लोगों ने और ज़्यादा बोया,
उन्होंने धीरे धीरे वो भी खरीद लिया। तीसरे साल जब और ज़्यादा बोया गया तो कंपनी ने खरीदने से मना कर दिया और कंपनी ने कड़ा बना लिया, कहने लगे इसके अंदर को जो आलू निकलेगा वो आलू तो लेंगे हम, नहीं तो वो आलू हम नहीं लेंगे जो इसके अंदर को नहीं निकलने का। तो इस तरह जब बोलिया तो उन किसानों को इतना दुर्गति हुई आलू की उस टाइम। तो अभी 2-3 साल पहला सबने देखा होगा, आलू की बड़ी दुर्गति, 50 रुपये किलो बिका, फ्री डाला लोगों ने। तो वही हाल फिर हो जाएगा जैसे भी पिछले साल टमाटर का हाल हुआ, ट्रेले की ट्रेले सड़कों पे लोग किसानों ने डाल ली, क्यों? कोई खरीदार नहीं था। तो मोनोपोली हो जाएगी उन लोगों की। रेट जो है अभी जैसे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम का जो कंपनी है, सरकार ने कहा कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल जो भी कंपनी है ये रेट अपने आप तय करें, चाहे वो गैस का हो चाहे वो तेल का हो। नतीजा क्या हो रहा है कि वो कभी तेल तो रोज़ बढ़ रहा है, गैस भी इस बार महीने में 3 बार बढ़ गई, जो 610 का सिलेंडर था 710 का हो गया धीरे धीरे करके। तो इसी तरह जब कंपनियों के हाथ में दे देंगे तो कंपनी रेट अपना तय करेगी। कंपनी की मर्जी, वो कोई माल जाए 10 रुपये में खरीदा या 5 रुपये में खरीदा है। तो इस तरह किसानों को घाटा ही घाटा है इसमें।